ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, ठीक वैसे वैसे नीतीश कुमार एक के बाद एक नए मास्टर स्ट्रोक चलते जा रहे हैं और इस बार उन्होंने फिर से युवाओं के लिए एक नया मास्टर स्ट्रोक चला है। आखिर क्या है वो नया मास्टर स्ट्रोक जिसने महागठबंधन को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है? इस मामले में तमाम जानकारियों के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी नवेंदु जी जुड़ रहे हैं। सर, क्या नया मास्टर स्ट्रोक जो है नीतीश सरकार द्वारा खेला गया है युवाओं के लिए? देखिए, पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार लगातार चर्चा में बने हुए हैं। हर ओर उनकी ही चर्चा हो रही है। आप बिहार में कहीं भी जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे या फिर सोशल मीडिया पर देखेंगे, नीतीश कुमार जो हैं वो बिहार में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता तो हैं ही, लेकिन हर ओर उनकी चर्चा होना ये बता रहा है कि चुनाव से पहले एक बार फिर से सियासत की जो धुरी है बिहार की, उसके केंद्र में नीतीश कुमार ही हैं और उन्हीं के इर्द गिर्द चुनाव भी लड़ा जाएगा और चुनाव के बाद वो फिर से सीएम बनने जा रहे हैं अगर एनडीए की सरकार बनती है तो। क्योंकि जेडीयू की ओर से सीधा सीधा कहा गया है 25 से 30 फिर से नीतीश, ये एक नया नारा है। अब ये देखना होगा कि इसमें बीजेपी की ओर से क्या रिएक्शन आता है। लेकिन अभी तक जो गठबंधन जिस तरह से चल रहा है, दोनों पार्टियों के बीच जो तालमेल देखने को मिल रहे हैं या फिर एनडीए की तमाम दलों के बीच में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच आपस में रसाकसी चलती रहती है, लेकिन जो मेन पार्टियां हैं जेडीयू और बीजेपी, वो दोनों जिस तरह से एकजुटता दिखा रही है, जिस तरह से परिपक्वता दिखा रही है और साथ मिलकर लड़ने की बात कर रही है, वो बता रहा है कि एनडीए जो है वो मजबूती से चुनाव में जा रही। लेकिन नीतीश कुमार ने अब एक और बड़ा दांव खेल दिया है और वो दांव है 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का। आपको याद होगा कि जैसे जैसे चुनाव आते हैं बिहार में तमाम दल नौकरियों की घोषणा करते हैं, रोजगार को लेकर ऐलान करते हैं। तेजस्वी यादव कई बार हुंकार भर चुके हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है और उन्होंने कहा है कि 25 से 30 यानी 2025 से 30 के बीच में बिहार में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी या फिर रोजगार दी जाएगी। और ये इतनी बड़ी खबर है, ये इतनी बड़ी स्कीम है जिसे सुनकर ही महागठबंधन बैकफुट पर आ गया है। क्योंकि आप ये सोचिए कि 1 करोड़ नौकरी देना या रोजगार देना कितनी बड़ी बात होती है। पीएम मोदी पर भी कई बार सवाल उठाए जाते हैं। जब वो सत्ता में आए थे तो कहा गया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन भारत में सरकारी नौकरी उतनी संभव है नहीं। लेकिन पीएम मोदी ने जिस तरह से स्किल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया, कौशल विकास को आगे बढ़ाया, युवाओं को रोजगार की ओर लेकर गए, स्किल इंडिया या फिर मेड इन इंडिया, आप देखिए तमाम योजनाएं उन्होंने ऐसी चलाई, युवाओं को लोन दिया, करोड़ों युवा नौकरी में आए। नौकरी वो मतलब सरकारी नौकरी की तरह नहीं कर पाए, लेकिन जिस तरह से रोजगार खड़े किए, एक युवा ने 10-10 दूसरे युवा को रोजगार दिया तो देश का पूरा कल्चर बदला। और इसका असर क्या हुआ कि भारत की जीडीपी में बहुत बड़ा फर्क पड़ा और आज भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और बहुत जल्द भारत तीसरा भी हो जाएगा। तो अब फोकस जो है वो बिहार पर है, पीएम मोदी का भी फोकस और नीतीश कुमार का भी फोकस। नीतीश कुमार ने 1 करोड़ नौकरी का ये जो दाव चला है, इसे चुनावी मास्टर स्ट्रोक मत समझिए या फिर जनता इसको, जो महागठबंधन के लोग हैं वो इसको सिर्फ चुनावी मास्टर स्ट्रोक ना समझे। क्योंकि नीतीश अगर कुछ बोलते हैं तो उनकी बातों में दम होता है, उनकी बातों में वजन होता है और सिर्फ चुनाव के नजरिए से उसे जोड़ देना वो सही नहीं होगी। क्योंकि नीतीश कुमार का जो शासनकाल रहा है पिछले 20 सालों का, उसमें उन्होंने जो कहा है लगभग वो किया है। सबसे पहले हम दर्शकों को नीतीश कुमार का वो सोशल मीडिया पोस्ट बताते हैं जिसके थ्रू उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया है। नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा है, राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हमारी सोच रही है। साल 2005 से 2020 के बीच बिहार में 8 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने की गति को और बढ़ावा देने के लिए साल 2020 में हमने सुशासन के कार्यक्रम 7 निश्चय 2, 7 निश्चय 1 के बाद 7 निश्चय 2 में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देने का संकल्प लिया था। बाद में इसे बढ़ाकर अगस्त 2025 तक 10 से 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 38 लाख लोगों को रोजगार का लक्ष्य निर्धारित करते हुए 50 लाख सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था। यह नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में सीधे सीधे कहा है। आगे वो लिखते हैं, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रदेश में अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और लगभग 39 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है और 50 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी या रोजगार देने के लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जाएगा। इसी कड़ी में अगले 5 साल में यानी 2025 से 30 के लक्ष्य को दोगुना करते हुए 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है।
इसके लिए निजी विशेषकर औद्योगिक क्षेत्रों में भी नौकरी और रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे। इसे लेकर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है। वर्तमान में 7 निश्चय के तहत राज्य के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उन्होंने कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। अगले 5 सालों में युवाओं के कौशल विकास के लिए 7 निश्चय के तहत चल रहे कार्यक्रम को विस्तारित किया जाएगा। आने वाले समय में कौशल विकास हेतु एक कौशल विश्वविद्यालय की भी स्थापना की जाएगी, जिसका नाम बिहार के पूर्व सीएम और गौरव भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय रखा जाएगा, ताकि प्रदेश के युवाओं को कौशल विकास की नई दिशा मिल सके। यानी जो बार बार पीएम मोदी स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, अब नीतीश कुमार उसे बिहार में लागू करना चाहते हैं। बिहार के बारे में तरह तरह की बातें होती हैं, नीतीश कुमार पर लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन उनके कार्यकाल को देखा जाए, समझा जाए, और अगर जो लोग उसमें गहन अध्ययन उसका करते हैं तो फिर पता चलता है कि लालू यादव ने बिहार को कहां छोड़ा था और नीतीश कुमार उसे कहां से कहां लेकर के गए। 2005 में वो सीएम बने थे, उसके बाद से उन्होंने जिस तरह से बिहार की तस्वीर बदली है वो बताता है कि एक पिछड़े राज्य को मुख्य धारा में लाया गया, सुशासन का एक जो पैमाना था वो स्थापित किया गया, शिक्षा की तस्वीर बदली गई और विकास कार्य में बिहार आगे बढ़ा। आज पूरे देश में आप देख लीजिए कि सिविल सर्विसेज में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है बिहारी होते हैं यूपी के बाद। हालांकि ये बात जो है हर जगह इसकी चर्चा होती है, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है कि बिहार जो है वो ज्ञान की भूमि रही है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षा को पसंद करते हैं और उसके पीछे एक तरह से पूरी ज़िंदगी को खपा देते हैं। इसी को सोचते हुए नीतीश कुमार ने नई योजना लाई। स्कूली लड़कियों को उन्होंने साइकिल दिया, पोशाक दी, ताकि जो घर से बच्चियां हैं वो निकलकर स्कूल जाएं। लेकिन नौकरियों के वादे जो हैं, तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी कई लाख नौकरियों के वादे किए थे और अब नीतीश सरकार तो उसे जमीनी स्तर पर उतारने जा रही है। तो क्या इससे महागठबंधन में हलचल मचेगी? वही मैं आपको बता रहा था कि तेजस्वी यादव तो दावे करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के आप देख कामकाज को देखिए। उन्होंने जिस तरह से लड़कियों को स्कूल भेजा, पंचायत चुनाव में 50% महिला आरक्षण लागू किया, पहली बार बिहार देश का एक ऐसा राज्य बना जहां 35% महिलाओं को पुलिस में आरक्षण दिया गया और आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा महिलाएं बिहार में हैं, बिहार पुलिस में हैं। उसके बाद उनके इतने ज़्यादा काम हुए, मैं कई बार दर्शकों को बता चुका हूं, चाहे स्कूल की जो लड़कियां हैं उन्हें पैसे देने की बात की जाए, कॉलेज लेवल पर, स्कूल लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर। उसके अलावा हरियाली योजना जो बिहार में चलाई जा रही है, पेड़ लगाए जा रहे हैं, कई बड़े उद्योग बिहार में लगाए गए हैं। चाहे मुजफ्फरपुर की फैक्ट्री की बात करें, बेगूसराय की बात करें, पेप्सी प्लांट हो, चमड़े का उद्योग हो, कपड़े का उद्योग हो, और मखाना आज तो पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा कहीं से जाता है तो भारत के बिहार राज्य से जाता है। मखाना एक्सपोर्ट के मामले में बिहार नंबर 1 है। तो कई पैमाने पर नीतीश कुमार ने बिहार को आगे बढ़ाया है और इसका जवाब जो है तेजस्वी यादव के पास नहीं है। नीतीश कुमार पर आप सवाल खड़े कर सकते हैं, उनके कामकाज को लेकर आप ये कह सकते हैं कि जितना करना चाहिए था क्या उतना हुआ, इस बात पर बहस हो सकती है, लेकिन उन्होंने जो किया है आप सीधे खारिज नहीं कर सकते। बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सीधे कहते हैं नीतीश ने कुछ नहीं किया है, उनको जानकारी ही नहीं है, उन्होंने बिहार के बारे में पढ़ा ही नहीं है, जाना ही नहीं है, इसलिए वो सीधे नीतीश पर सवाल खड़े करते हैं। जब वो नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स को अच्छे से समझेंगे, उसके बारे में जानेंगे, कहाँ लालू यादव ने बिहार को छोड़ा था और कहाँ से नीतीश ने बिहार को कहाँ पहुँचाया। आज क्राइम रेट की बात कर लीजिए, आप तमाम बातें कर लीजिए, बिहार की स्थिति बहुत ज़्यादा सुधरी है। अब पटना में मेट्रो का उद्घाटन होने वाला है। क्या लालू राज में किसी ने ऐसी बात कल्पना की थी? तेजस्वी यादव का आपने जिक्र किया, वो कुछ दिनों पहले जब 2022 में नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ गए थे तो डिप्टी सीएम बने थे दूसरी बार, तो उस बीच में नौकरियां दी गई थी बिहार में। वो दावा कर रहे हैं कि ये नौकरी उन्होंने दी गई। जब नीतीश कुमार के हाथ में पूरी जिम्मेदारी है, पूरा सरकार का कमांड जो है वो खुद रखे हुए हैं, और नीतीश कुमार जब 73 साल की उम्र में सारे फैसले खुद ले रहे हैं, 35% महिला आरक्षण उन्होंने तमाम सरकारी नौकरियों में लागू कर दिया, तो क्या 3 साल पहले नीतीश कुमार और कोई छोटे बच्चे तो नहीं थे? तब नीतीश कुमार तो और ज़्यादा सक्रिय होंगे सियासी तौर पर। उनके रहते हुए एक ऐसा सीएम, एक ऐसा नेता जिसने देश के तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट किया, जिसने एक धुरी बनाई कि सभी जो है मोदी के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन जब उस नेता को वहां अपमानित किया गया तो वो साइड हो गए। उसके बावजूद उन्होंने एक ऐसी सियासी स्ट्रेटेजी चली कि महागठबंधन पूरी तरह से लोकसभा चुनाव में फ्लॉप हो गया। 2024 में वो समझ गए थे कि पीएम मोदी जो है वो फिर से जीतने वाले हैं। नीतीश कुमार ने इस बात को समझा कि बिहार की जनता जो है वो पीएम मोदी के साथ जा रही है और उसमें अगर वो खुद को एड ऑन कर देंगे तो निश्चित तौर पर बिहार को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। और इसका असर क्या हुआ कि जैसे ही बजट लागू दिया गया, बिहार और आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज दिया गया
और बिहार को 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए दिए गए। तो ये बताता है कि नीतीश कुमार की सोच जो है वो विकास को लेकर समर्पित है। तेजस्वी यादव तमाम दावे कर दें, वो आज तक बता नहीं पाएंगे कि उनके माता पिता के शासनकाल में 15 साल में कितने लोगों को नौकरियां दी गई। जिनको नौकरियां दी गई उनसे जमीन ली गई, उनसे पैसा लूटा गया। तो उनके राज्य की जब बात करेंगे तो हम बहुत दूसरे ट्रैक पर चले जाएंगे, तो हम उसकी बात ही नहीं करना चाहते। नीतीश कुमार ने यहाँ जो ऐलान किया है, बात इस पे होनी चाहिए। और अब तेजस्वी यादव उस पर क्या जवाब लेकर के आते हैं, राहुल गांधी उसका क्या विकल्प ढूंढते हैं, देखना ये होगा। क्योंकि 1 करोड़ नौकरी कितनी बड़ी बात है। बिहार में 13 करोड़ की आबादी है, अगर उसमें से 1 करोड़ नए लोगों को नौकरी या फिर रोजगार दी जाएगी, ये बहुत बड़ी बात होगी। अभी कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था, 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं पूरे बिहार में, और सब अब मत कहिए हैं, 4 लाख नियोजित शिक्षक थे जिनको उन्होंने राज्य कर्मी का दर्जा दे दिया। और ऐसे नहीं दिया, उनका परीक्षा लिया, जो परीक्षा में पास हुए, जो फेल भी हो गए उनको भी मौके दिए, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5 मौके दिए जा रहे हैं। तो उनकी सोच जो है वो बिहार के विकास को लेकर पूरी तरह से समर्पित है, और वो चाहते हैं कि वो जो अंतिम सियासी पारी खेलेंगे 25 से 30, उसे एक ऐसी सियासी पारी बनाया जाए जिसको आने वाले समय में बिहार की जनता याद करे कि बिहार में एक ऐसा सीएम था जिसका सिर्फ सोच जो है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नेंस, सुशासन और विकास को लेकर डेडिकेटेड था। और नीतीश कुमार का ये जो दाव है निश्चित तौर पर चुनाव को लेकर तो इम्पोर्टेंट है ही, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहा है, हर और नौकरियों की बात हो रही है। तो अब देख लीजिए कि 3 से 4 महीनों का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में जब जितनी भी सियासी पार्टियां वो नए नए दांव चल रही है, जातिगत पॉलिटिक्स कर रही है, वहां नीतीश कुमार कहां खड़े हैं? वहां वो विकास की बातें कर रहे हैं, वो नौकरी की बात कर रहे हैं, वो रोजगार की बातें कर रहे हैं, और यही उनको दूसरे से अलग बनाता है, यही उनको फ्रंट फुट लेकर आया है, और जो एनडीए की जीत की फिर से नई स्क्रिप्ट लिख रहा है। और ये साफ साफ संदेश दे रहा है कि एक बार फिर से जो नारा जेडीयू ने दिया है 25 से 30 फिर से नीतीश, शायद वो सच होने जा रहा है, और जो महागठबंधन की स्ट्रेटजी है वो पूरी तरह से फ्लॉप होने वाली है। तेजस्वी यादव ने कल जो बयान दिया था उसे देश की जनता ने देखा, सुना, किस तरह से उन्होंने इस बात को फिर से प्रूव कर दिया कि वो लालू यादव के ही बेटे हैं। सूत्र वाले बयान पर कितनी घटिया बयानबाजी उन्होंने की है। तो ये सब दिखाता है कि एनडीए जो है वो बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, और महागठबंधन जो है वो बैकफुट पर पूरी तरह से चला गया है। और जो तमाम सर्वे आ रहे हैं उसमें भी तेजस्वी यादव की लोकप्रियता है वो धीरे धीरे घटती जा रही है। तो 1 करोड़ नौकरी देने का ये जो मास्टर स्ट्रोक नीतीश कुमार ने चला है, इससे एनडीए बहुत आगे हो गया है, और निश्चित तौर पर चुनाव में तो इसका फायदा मिलेगा ही, बिहार की जनता को भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। 1 करोड़ लोग अगर उनको नौकरी या रोजगार दी जाएगी तो समझिए 3 से 4 करोड़ परिवारों को सीधा इसका फायदा होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बिहार में नीतीश सरकार द्वारा एक और दाव खेला गया है, 1 करोड़ लोगों के लिए रोजगार, युवाओं के लिए रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेगी, जिससे चुनावों में भी एनडीए को फायदा हो सकता है। जेडीयू का जो नारा है 25 से 30 फिर से नीतीश, वो एक बार फिर साबित हो गया है कि इस बार भी 25 से 30 फिर से नीतीश होने वाला है। और अब आगे चलकर इसमें महागठबंधन की क्या क्या प्रतिक्रियाएं आती है, इस पर हमारी नजरें जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।